और विसल बज गई और समाप्ति कुश्ती में महिला हिंद केसरी बनी हरियाणा की काजल ध्वजा। मित्रांनो, हिंद केसरी स्पर्धा साताऱ्यात चालू झाली आणि आल्या आल्या मी बाईट घेतला होता काजल यांचा की या वर्षीचा प्रबळ दावेदार आहेत हिंद केसरीच्या, आणि खरंच जसं मी सांगितलं तसं हिंद केसरी झालेत. आपल्यासोबत आहेत पैलवान काजल, यांना विचारूया. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन. धन्यवाद सर. और मैंने पहले दिन आप यहाँ पे आए थे तब मैंने बाइट लिया था कि हिंद केसरी की दावेदार, वो कॉन्फिडेंस आपने सच किया. मुझे मतलब पहले ही थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था और मतलब जो मेरे चाचा ने सिखाया था वही ऐसे ही लड़ना है, स्टार्टिंग में ऐसे करना है, मैं बिल्कुल वैसे ही लड़ी थी. ओके. थोड़ी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए, तालीम कौन से है, वस्ताद कौन से है, किस अखाड़े में आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं कुलदीप मलिक रेसलिंग अकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ, सोनीपत हरियाणा में. हाँ जी सर. कितने सालों से आप कुश्ती खेलती रही है? मैंने 8-9 साल की ने मतलब रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी. हाँ. घर में कुश्ती है? मेरे चाचा ही है, मेरे चाचे इंटरनेशनल रेसलर थे. उन्होंने फिर मेरी रेसलिंग, मेरा इंटरेस्ट देखा कि हाँ इसका इंटरेस्ट है, तो उन्होंने फिर मेरी रेसलिंग स्टार्ट करी. हिंद केसरी होना कितना मायने रखता है, क्योंकि आपने बहुत इंटरनेशनल मेडल लिए हैं, लेकिन हिंद केसरी किताब कितने मायने रखता है आपको? हिंद केसरी मतलब पूरे भारत में नंबर 1 होना, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि हाँ मैं पूरे भारत में 1 नंबर पे चल रही हूँ. मेरे चाचा को भी अब मेरे पे गर्व होगा कि हाँ मैं हिंद केसरी बनी हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. अगर ये स्पर्धा देखो तो मेंटल प्रिपेयर होना ये सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो इस प्रतियोगिता से पहले मेंटल प्रिपरेशन क्या रही है आपकी, मतलब कैसे होती है ये बताइए. मेंटल प्रिपरेशन कुछ नहीं है, बस मेरे चाचा कहते हैं कि खुल के लड़ना है, कोई कुछ नहीं है, अपना 100% देना है और मतलब डर के नहीं लड़ना, अपना खुल के लड़ना है, जैसा भी होगा देखा जाएगा. ओके. खूप त्यांच्या चाचा जे आहेत त्यांचं नाव घेतलं, आता त्यांच्याकडे वळूया. आप परिचय दीजिए, आप कितने साल से कुश्ती में हैं, आपने कैसे सिखाया ये बताइए. मेरे को करीब रेसलिंग में 25 साल हो गए और मैं स्टार्टिंग से, जैसे मेरे सीनियर पहलवान रहे हैं धर्मेंद्र दलाल थमट्टल पहलवान जी और सुशील पहलवान जी, योगेश्वर दत्त पहलवान जी, इनके साथ कैंप में रहा हूँ. बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला इनसे. अगर भाई अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ कैसे करना है, क्या करना है, और उन्हीं को देख के फिर मैंने अपनी बेटी की पहलवानी स्टार्ट करी थी. और इनकी जब से पहलवानी स्टार्ट करी, जो इनका बेस दे रहा स्टार्टिंग से यही सिखाया है, अगर बस अपना खुल के लड़ना, 100 के 100 देना है और अपना मतलब जो पहलवानी है उसका डिसिप्लिन, अपने जूनियर की सीनियर की दोनों की रिस्पेक्ट करनी, इज्जत करनी. सबसे बड़ा पहलवानी का यही है भाई, अपने जूनियर सीनियर की रिस्पेक्ट करो और अपना 100 का 100 रेस्ट करो, पहलवानी करो, डाइट. रूटीन कैसा होता है रेसलिंग में, मतलब कैसे ट्रेनिंग कैसे दिया जाता है ये बताइए. ट्रेनिंग जैसे स्टार्टिंग से बच्चा देखा जाता है भाई, अभी इसकी बॉडी कितना रिलैक्स है, कितना मतलब रिकवरी है, कितना मतलब प्रैक्टिस कर सकती है, उस हिसाब से प्रैक्टिस कराई जाती है. अब जैसे इसकी रिकवरी नहीं है और प्रैक्टिस ये लगाने की 100 उठा बैठी भी नहीं है और मैं इसकी 500 उठा बैठी मरवा दूँ तो अगले दिन ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती. इस हर एक चीज़ का ध्यान रखकर बच्चे का, जब जिस टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे, रिकवरी होगी, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, उस टाइम प्रैक्टिस 100 के 100 हम करा सकते हैं बच्चे का. और माइंड भी काम करेगा, सीखने को भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा और चोट फेट से, इंजरी से भी दूर रहेगा. और पहलवानी में सबसे बड़ी बात ये है, बस पहलवान इंजरी से बचा रहो. ओके. हाँ, भगवान उसको ज़्यादा नहीं तो 70% तो देगा. हाँ. सबसे बड़ी बात है इंजरी से बचना. आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोली, इंजरी से बचना, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बॉडी कांटेक्ट गेम है. इंजरी से बचने के लिए सबसे पहले से जैसे अपने कोच साहब हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए. कोच साहब मैं अभी रिलैक्स नहीं हूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, या मेरी मसल टाइट या खच रही है, या फिर अपना डाइट का या टाइम टू टाइम पानी, जो भी लिक्विड है, ज़्यादा से ज़्यादा मसल की रिकवरी के लिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उसमें. अगर हम अपनी रिकवरी पूरी नहीं कर सकते और जैसे वीकनेस आ रही है, हम ज़्यादा पानी वगैरह लिक्विड वगैरह नहीं लेते, तो फिर मसल टाइट होकर खिंच जाती हैं, तो फिर मसल चोट हो जाती है, इंजरी. आप चाचा रहे हैं,
तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो घर के जो सदस्य है वही ट्रेनिंग लेता हो या पूरा ध्यान रखता हो तो कितना फायदेमंद होता है रेसलिंग में। देखो, अगर कोई घर का कराने वाला है, घर के कराने में ये है क्योंकि 24 घंटे आंखों के सामने रहते हैं, उसके एक एक मतलब स्टेप का, एक एक मूवमेंट का पता रहता है। भैया इस टाइम में उसका चेहरा देख के बता देते हैं भैया अभी इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, रेस्ट करना है या प्रैक्टिस करनी है या खाने का या खेलने का मन कर रहा है। तो बच्चे को हम उसी तरह डाल के उसी तरह प्रैक्टिस कराते हैं। अब इसका पता है अभी प्रैक्टिस करने का मन नहीं कर रहा, मैच खेलना है तो मैच खिला के हम प्रैक्टिस करा लेंगे। तो मतलब ये है, हम उसको पढ़ लेते हैं बच्चे को साथ में रहने से, ठीक है, ये फ़र्क हो जाता है। काजल जी मुझे बताइए, इससे पहले अचीवमेंट क्या रही है। मैंने बोला कि बहुत सारी इंटरनेशनल मेडल आपके पास है, फिर से बताइए क्योंकि पहला रील्स वायरल हो चुका था, लेकिन अभी बताइए। मेरा पिछले साल जूनियर वर्ल्ड में गोल्ड था और जूनियर एशिया में भी, और मेरा सब जूनियर वर्ल्ड में भी गोल्ड है और सिल्वर भी है। और ऐसे ही सब जूनियर 3 बार एशिया में मेरे 2 बार गोल्ड है, 1 बार सिल्वर है। और मैं 27-28 बार भारत केसरी रह चुकी हूँ और अब ये हिंद केसरी बन चुकी हूँ। काजल जी आपको I-10 अभी प्राइज़ में कार मिली है, किसको किसको बैठाना चाहोगी इसमें। ये जो मेरी मम्मी है, मेरे चाचा है और जो मेरी पूरी फैमिली है, उनके लिए ये सब कुछ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ जो कर रही हूँ। ये विक्ट्री डेडिकेट किसको करना चाहोगे आप। मैं अपने चाचा को ही करने जाऊँगी। फ्यूचर प्लान 2026 में एशियन गेम्स की ट्रायल होंगे, एशियन गेम्स में गोल्ड, सीनियर वर्ल्ड में गोल्ड और ओलंपिक LA 2028 में गोल्ड। बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो हिंद केसरी हो चुके वैसे ही आपको ढेर सारी खुशियाँ और मेडल मिले। धन्यवाद।